एक बार की बात है, एक वैम्पायर था जो कि बाकियों से थोड़ा अलग था, क्योंकि बाकी सारे वैम्पायर्स क्रिम्सन रेड मून की रात को पैदा होते थे, लेकिन ये वाला एक ब्लू मून को पैदा हुआ था, विच इज अ सिंबल ऑफ मिसफॉर्चून। सारे वैम्पायर्स उससे बहुत ज्यादा डरने लगे और इसी वजह से उसको उसके गांव से ही बाहर निकाल दिया गया। वो बेचारा अकेला बर्फीले अंधेरे जंगलों में भटकता रहता था और एक दिन तंग आकर उसने सारे रेड मून वैम्पायर्स को एक श्राप दे दिया। उसने एक बुक बनाई और बोला कि जिस दिन भी ये किताब खुलेगी उस दिन सारे क्रिम्सन रेड मून वैम्पायर्स के साथ मौत से भी बदतर चीज होगी। तो इस वैम्पायर का नाम है वनीतास, इस बुक का नाम है बुक ऑफ वनीतास, और जो मांगा आज हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है द केस स्टडी ऑफ वनीतास। इसके पहले वैसे अगर तुम लोगों ने वो एक कौन सा शो था, द वैम्पायर डायरीज ओरिजिनल और वो लीगेसी, अगर ये सब कुछ देखा है तो वेरी गुड, क्योंकि अगर वो तुम्हें पसंद आया था तो ये भी काइंड ऑफ तुम्हें पसंद आएगी। बट वहाँ के वैम्पायर्स और यहाँ के वैम्पायर्स की पावर थोड़ी सी अलग है। इस मांगा के हिसाब से इसमें वैम्पायर का नाम ही उसका सब कुछ होता है। इन सिंपल टर्म्स हिज लाइफ इटसेल्फ। ये एग्जैक्टली क्या होता है वो तुम्हें मांगा में आगे पता चलेगा, बट अभी मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि इफ अ वैम्पायर्स ट्रू नेम इज वॉर्प्ड देन ही बिकम्स। कहानी की शुरुआत होती है एक शिप पर, जहाँ पर एक लड़की है जो कि थोड़ी कुछ बीमार सी नजर आ रही थी और वो गिरने ही वाली थी, तभी एक लड़के ने उसे संभाला। फिर उन लोगों की बातें शुरू हुई। इस लड़की का नाम है अमेलिया और इस लड़के का नाम है नोए, जो भी बुलाते हो इसे। तो अमेलिया एंड नोए आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे थे और जैसे ही पेरिस पास में आता है तो नोए अमेलिया को बताते कि मैं यहाँ पर बुक ऑफ वनीतास ढूंढने आया हूँ। एंड वैम्पायर समाज में बुक ऑफ वनीतास को थोड़ा कर्ज माना जाता है। लड़की बताती है कि यार वो तो एक बेड टाइम स्टोरी थी ना, तुझे लगता है कि ऐसा कुछ सही में हुआ था? विच इज अ वैलिड क्वेश्चन। तो नोए को कहाँ से मालूम इस बुक के बारे में? उसका कोई तो एक टीचर है जो कि फिलहाल के लिए एक मिस्ट्री है, उसने इसे सब कुछ बताया। अमेलिया बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रही थी, उसको ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। और फिर जब हमारे लड़के ने उससे पूछा कि भाई तू ठीक है ना, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा भड़क गई और उसकी लाल आंखें एकदम से चमकती हुई देख के भाई समझ गया कि ये एक वैम्पायर है। लेकिन तभी एक और आदमी की एंट्री होती है। नोए को लगा कि भाई ये एक बुरा आदमी और अमेलिया को उठाने आया, तो वो उससे लड़ने लग गया। उस आदमी ने भी पूरा स्वैग के साथ बोला कि मत आ मेरे बीच में, यूल गेट हर्ट। उनकी फिर लड़ाई स्टार्ट हुई। नोए उसे जीत तो रहा था, लेकिन अमेलिया इतना ज्यादा पगला गई थी कि उसने नोए को ही काट के उसका खून चूस लिया। शी बिकेम, वो बस खून मांगे जा रही थी, वो रुकना भूल चुकी थी। एंड वैम्पायर्स आर नॉट अलाउड टू फीड डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमंस, लेकिन वो अब इंसानों का ही खून पीने जा रही थी। तो नोए ने ही उसे रोका, बट ही रियलाइज कि वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जब अमेलिया ने उसे काटा था तो अमेलिया के अंदर जो पॉइजन था वो अब इसके अंदर आ चुका है। और फिर उस इंसान ने दोबारा से अपना स्वैग दिखाया, बोला था ना यूल गेट हर्ट। एंड वो आदमी बुरा नहीं था, असल में वो अमेलिया को ठीक करने ही वहां पे आया था। He figured out that Amelia is cursed with मेलनोमेन। याद है मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस मांगा में वैम्पायर का असली नाम ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो अमेलिया का असली नाम वॉर्प हो गया था और इसीलिए वो मेलनोमेन नाम की एक चीज से कर्स्ड हो गई थी। आसान भाषा में बोला जाए तो उसका नाम काइंड ऑफ लीक हो गया था और इसकी वजह से उसको जो कर्स लगा था उसमें वैम्पायर एकदम ही पगला जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी हो जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए होता है, वो रुकना भूल जाता है और अल्टीमेटली वो एक ब्लड थर्स्टी बीस्ट बन जाता है। वही हुआ इसके साथ भी। शी बिकेम, उस बंदे ने खुद को वैम्पायर्स का डॉक्टर बताया और वो यहाँ पे इस लड़की को हील करने आया था। बट फिर नोए ने उसकी बुक देखी, ब्लू लेदर कवर, जेट ब्लैक पेजेस, एक क्लॉक वर्क ग्रिमोर जिसमें एक सिल्वर चेन लगी हुई है। एंड ये डिस्क्रिप्शन फिट होता है बुक ऑफ वनीतास के साथ। फिर उसने वो बुक खोल के अमेलिया के साथ कुछ कुछ किया, जिससे उस लड़की को काफी रिलीव्ड भी फील हुआ। उसका असली नाम था फ्लोरीफेल। एंड देन शी वाज हील्ड। फिर वहां लेकिन उतनी देर में पुलिस वाले आ गए एंड उसने पुलिस वालों को भी सेम लाइन चिपका दी कि मेरे रास्ते में मत आओ, अगर तुम लोग आए तो you'll get hurt। और उन लोगों से बचने के लिए वो बंदा एयरशिप से नीचे कूद गया और उसको देखा देखी नोए भी कूद गया। और फिर जब उनको रास्ते में चांद दिखाई दिया तो इट वाज अ ब्लू मून। फिर वो लोग नीचे गिरे और ऑब्वियसली वो लोग बच गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर नोए ने उससे पूछा कि भाई ये क्या किया तूने ऊपर उसके साथ? तो उस आदमी ने बताया कि मैंने इनवर्स ऑपरेशन किया था। उसने बुक ऑफ वनीतास का यूज करके उस लड़की का नाम वापस से अनवॉर्प कर दिया था। एंड इस बात से नोए बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। लेकिन उस आदमी ने फिर बोला कि भाई तू बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी यार, मेरे को तू बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर उसने उसे अपना नाम बताया कि उसका नाम है वनीतास, और ये नाम और ये किताब दोनों ही उसे वैम्पायर ऑफ द ब्लू मून से मिले हैं। वनीतास ने बोला कि भाई देख, मैं एक सिंपल साधारण सा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और तू आजा, तू मेरा साथ दे दे, मेरी शील्ड बन जाए, क्योंकि आजकल तूने भी नोटिस किया होगा कि मेलेडीज से मरने वाले वैम्पायर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हमें इस बात का कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो एक दिन सारे वैम्पायर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो मेरा मन करेगा, जैसे मेरा मन करेगा मैं करूंगा, लेकिन मैं सारे वैम्पायर्स को पक्के से बचा लूंगा विदाउट फेलिंग।
अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बहुत सही कि ये जो पूरी की पूरी मांगा है वो नरेशन है नोए के द्वारा। इसका मतलब कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं और नोए ने यहाँ पर बोला कि ये सारे काम हो जाने के बाद मैं खुद इसे अपने हाथों से मारूंगा, मतलब वनीतास को। और अगर उसने ऐसी बात बोली है इसका मतलब कि किताब खत्म होने के बाद एक्चुअल में नोए वनीतास को क्या मार देगा। नोए फिर अगले दिन ये पूरा का पूरा इंसिडेंट अपने टीचर को एक चिट्ठी में लिख के भेज देता है और वो वनीतास से पूछता है कि भाई हम दोनों जेल में क्यों बंद हैं। तो अब हुआ क्या था कि वनीतास तो पड़ा हुआ था नोए के पीछे कि भाई तुम हमको ज्वाइन कर लो, लेकिन नोए का मन था नहीं उसको कुछ खासा ज्वाइन करने का। एंड वो फिर अपने किसी काम से चलता चला गया। चलते चलते भाई पहुंच गए वापस से एयरशिप पर अपना लगेज लेने के लिए। एंड वहां पर थे पुलिस वाले। पुलिस वालों ने वनीतास को पकड़ा और वनीतास ने बोल दिया कि भाई ये भी मेरा आदमी है, इसको भी धर लो। तो इन लोगों ने इसको भी धर लिया और अमेलिया ने जब इसे काटा था तो उसके शरीर में जहर फैल गया था ना, उसी जहर की वजह से ये बंदा 12 घंटे तक सोता रहा और अब जाके ये होश में आया। पुलिस ने अब इन लोगों का सारा सामान जब्त कर लिया था, लेकिन नोए को तो वो बुक चाहिए थी। तो वनीतास ने उससे पूछा कि भाई तेरे टीचर ने तुझसे बोला क्या है, क्यों चाहिए क्यों वो बुक। तो वो याद करता है कि भाई मेरे टीचर ने बोला क्या था मुझसे, और फिर ही फिगर्स आउट कि भाई टीचर ने बोला था सी फॉर योरसेल्फ। तो अब इन दोनों को ही नहीं पता है कि क्या करना है किताब के साथ उसके टीचर के अकॉर्डिंग। नोए फिर वनीतास से जानना चाहता है कि भाई तुझे ये किताब मिली कैसे, तू वैम्पायर ऑफ द ब्लू मून को कैसे जानता है, भाई क्या रिश्ता क्या है तुम लोगों का। लेकिन वनीतास भाई को मिला यहाँ पे अपना चांस। उन्होंने बोला कि ठीक है तेरे को बुक में इंटरेस्ट है ना, तो एक काम कर मुझे ज्वाइन कर ले, मेरे साथ दे, मेरे एडवेंचर्स में मेरे साथ आ, हम लोग के साथ में घूम और धीमे धीमे करके तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। अब नोए भी सोचता है कि यार अगर मुझे बुक के साथ रहना है तो फिर उसके मालिक के साथ भी रहना ही पड़ेगा। लेकिन वो कोई जवाब देता उसके पहले उन लोगों की बेल हो जाती है। जब वो बाहर जा रहे थे तो पुलिस वाला नोए को एक कार्ड देता है विच वाज एक्चुअली एन इनविटेशन फ्रॉम द काउंट, जिसमें लिखा होता है कि भाई अगर तुम्हें अपना सामान चाहिए तो मेरे पास आओ और ले जाओ। बट अब ये द काउंट कौन है क्या है, तो इसको तुम वैम्पायर वर्ल्ड का लॉर्ड मान सकते हो। तो वो लोग फिर पहुंचते हैं जहाँ पे काउंट ने उन्हें बुलाया था, बट उस जगह पे पहुंचते के सारी 2 वैम्पायर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई दरवाजा तो बंद है तो ये इंट्रूडर्स होंगे। वनीतास भाई ने बोला कि मैंने एक बहुत ही स्पेशल मैजिक ट्रिक चलाई थी, मैंने दरवाजा खोल दिया था। फिर वो लोग बैठते हैं बात करते हैं। काउंट को वनीतास के बारे में ऑलरेडी मालूम था कि कोई तो इंसान है जो कि अपने आप को डॉक्टर्स का वैम्पायर, जो कि अपने आप को वैम्पायर्स का डॉक्टर बताता हुआ फिर रहा है। वो उसको सारा सामान वापस तो कर देता है बट उसमें कुछ मिसिंग था। वनीतास देखो इंसान भले ही हो लेकिन स्वैग भाई एकदम ही अलग लेवल पे है। उसने काउंट से जाके बोला कि अबे भाई सीरियल मर्डरर अभी भी बाहर घूम रहा है, तेरे पास मुझसे मजे लेने का टाइम तो नहीं होना चाहिए। वनीतास भी काउंट को बहुत अच्छे से जानता था। उसने बोला कि एक काम कर, मेरी बुक और अमेलिया दोनों मुझे वापस कर दे। एंड अमेलिया का नाम सुनकर नोए एकदम से हैरान हो गया कि है वो अभी तक फ्री नहीं हुई। उसे असल में काउंट ने बंदी बना रखा था और वो उसको मार के फेंकने वाला था। बट नोए को ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि अमेलिया तो हील हो चुकी थी, उसके सामने ही हील हुई थी। लेकिन काउंट को इस बात पर भरोसा नहीं था कि अमेलिया भी हील हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग कर्स ग्रिमोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और बुक ऑफ वनीतास भी बेकार है। तो वनीतास ने उसे बोला कि हाँ जब तक वो तेरे हाथ में है तब तक वो किसी काम की नहीं है। और जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ तूने मुझसे बुक ऑफ वनीतास ले तो ली, लेकिन अब तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका करना क्या है और इसीलिए तूने मुझे यहाँ पे बुलाया है। पर असल में काउंट ने उसे वहां पर बुलाया था जानने के लिए कि भाई ये इंसान चाहता क्या है, व्हाट इज ही प्लॉटिंग। तो वनीतास भाई ने बोला प्लॉटिंग, अबे भाई तुम लोगों की जान बचाना चाहता हूँ मैं, और क्या चाहता हूँ बस। तुझे जो कुछ भी जानना था तो इतना सारा षड्यंत्र रचने की कोई जरूरत नहीं थी, शांति से आकर मेरे पास प्लीज भी तो बोल सकता था ना तू। काउंट को लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। उसके अकॉर्डिंग जो प्रथा जैसी चली आ रही है उसको वैसे ही चलने दो। कर्स्ड वैम्पायर्स का ये लोग सर हमेशा से कलम करते हुए आ रहे हैं, तो आज भी उनका सर काट के उनको फेंक देना ही एक उचित उपाय है। लेकिन ये सारी बातें नोए को समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसने तो अपनी आंखों के सामने उसको हील होते हुए देखा था। और ये सब कुछ सुन के नोए को अपना बचपन याद आ गया था। ये है मिली जो कि एक कर्स्ड वैम्पायर थी और ऐसे ही लीडर्स ने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया था और उस टाइम पे उसे बचाने के लिए नोए कुछ भी नहीं कर पाया था। और अमेलिया के लिए भी सेम बातें सुनकर के उसको गुस्सा आ गई और अब वो पुराना वाला नोए तो नहीं रहा था, अब चीज उसके हाथ में थी, उसके हाथ में कुछ पावर थी और वो कुछ कर सकता था। तो उसने काउंट की ही टेबल पे लात मार के उसको तोड़ दिया और काउंट के हाथ से उसने बुक ऑफ वनीतास भी छीन ली। और उसने वहीं के वहीं बोला कि देख जो भी तुम्हारा ये सीरियल किलर है वो भी एक कर्स्ड बेरर ही होगा ना, तो मैं उस बंदे को पकड़ के यहाँ तेरे सामने लाऊंगा और तेरे ही सामने बुक ऑफ वनीतास का इस्तेमाल करके ये बंदा उसको प्योरीफाई करके दिखाएगा और तब तू अमेलिया को छोड़ देगा। तो वो दोनों फिर वहां से निकल के चले जाते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए। मीनवाइल कहीं और कोई और 2 लोग हैं, मास्टर लूका एंड जीन, जो कि वनीतास को ढूंढ रहे हैं। मास्टर लूका जीन को बार बार बोले जा रहा है कि देख भाई तुझे किसी को मारना नहीं है, तुझे किसी को मारना नहीं है। लेकिन जीन ने बोला कि भाई देखो वैम्पायर ऑफ द ब्लू मून ने मेरे मास्टर लूका से पंगे लिए हैं तो अब तो मैं उसे छोड़ूंगी या छोड़ूंगा नहीं। नोए चल तो दिया तो सीरियल किलर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे पता तो था नहीं कि जाना कहाँ है। और फिर एंट्री होती है दांते की, जो कि असल में एक इन्फॉर्मेंट ब्रोकर था जो किसी को भी नहीं पता होता था, वो इस बंदे को पता होता
था और ये पैसों के बदले में वो सारी जानकारी किसी को भी दे देता था। उसने फिर इन लोगों को एक बैट दिया, चमगादड़, और बोला कि इसका पीछा करते जाओ, तुम लोगों को जहाँ जाना है तुम पहुंच जाओगे। वो लोग फिर निकल जाते कुत्ते फांदते हुए और वहाँ डांटे को योहान मिलता है और वो उसे इन्फो देता है कि लॉर्ड रूदेवन के ब्यूरो आर इन पेरिस एंड दे आर आफ्टर द बुक ऑफ वेनितास। तो वो जो तेरा दोस्त है वो शायद आज मर जाएगा। इस सीरियल किलर का नाम है थॉमस बर्नॉक्स और ये 2 महीने पहले यहाँ पर आया था और तब से लेके अब तक ये 9 बंदे मार चुका है। वनीतास ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन अमेलिया ने खुद ही वनीतास को एक मैसेज भेजा था कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दे। तो उसने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप करके पहले अमेलिया का केस उठाया और अब वो इसके ऊपर वापस आया। थोड़ा आगे जाकर उन लोगों को थॉमस मिल जाता है। नोए तुरंत वनीतास को उठा के उसके ऊपर फेंक देता है कि भाई जा इसका कुछ कर दे जाके, और वो बुक का यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है ताकि उसको सही सलामत काउंट के सामने लेकर जाया जा सके। डांटे यार, लेकिन था बड़ा नालायक आदमी, इतनी प्यारी सी लड़की को बताओ उसने बेट बना के भेज दिया। उतने में नोए को कोई आता हुआ दिखाई देता और वो लोग वनीतास की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने वनीतास की तारीफ भी करी कि वाह यार क्या बात है, तूने कर्स बेरर की मूवमेंट को इतनी जल्दी फ्रीज कर दिया। और वो दोनों थे मास्टर लूका एंड जीन। ये दोनों ही वैम्पायर्स हैं एंड ये वनीतास से उसकी बुक लेने आए हैं। उनके अकॉर्डिंग ये बुक ही वैम्पायर्स के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी, क्योंकि इस बुक से उनके नाम के साथ टैंपरिंग करी जा सकती है और इसी बुक की मदद से ही कर्स बेरर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो नोए ने उन दोनों को रोका कि अरे नहीं यार, तुमको गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बुक तो अच्छी चीज है, इससे हम उन लोगों को ठीक कर सकते हैं, तो इस बुक को कुछ मत करो तुम लोग, हालांकि इसके मालिक के साथ तुम्हें जो करना है तुम वो करो। असल में मास्टर लूका का कोई एक बहुत क्लोज है जो कि कर्स्ड हो चुका है एंड उसको ठीक करने के लिए वो एकदम प्रॉपर तरीके से इस बुक ऑफ वनीतास को खत्म करना चाहता है। लेकिन वनीतास उसे समझाता है कि भाई देख, मैं डॉक्टर हूँ वैम्पायर्स का और इस बुक की मदद से ही मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, तो जो भी तुम्हारा है कर्स्ड बेरर उसको मेरे पास लेकर के मैं उसे ठीक कर दूंगा। और ये बात सुनते ही मास्टर लूका की तो भाई बुद्धि घूम जाती है, उस भाई को बहुत ही गुस्सा आ जाती है क्योंकि बुक ऑफ वनीतास की वजह से ही उसका बड़ा भाई कर्स्ड है। लेकिन उतने में फिर जीन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है इन्हें मारने के लिए, और फिर जब उसके असासिन्स क्रीड वाली टोपी उतरती है तो हमें पता चलता है कि अरे पीसी ये तो लड़की है और सुंदर भी। मास्टर लूका उसे फिर से ऑर्डर देता है कि भाई देख, तुझे जो करना है तू कर, बस किसी को मारियो मत। एंड उसका गॉन्टलेट देखते ही वनीता समझ जाता है कि भाई ये तो लॉर्ड रूदेवन की ब्यूरो है, और ये बात जानते ही भाई के दिमाग में खाली एक बात आती है कि भागो बस यहाँ से, चाहे कुछ भी करो बस भागो। जब एक बार पहले वॉर हुई थी तो हजारों वैम्पायर्स ने धोखा देके ह्यूमंस की साइड ले ली थी और उन हजारों वैम्पायर्स को केवल एक ब्यूरो ने मार दिया था एंड वो थी दी हेलफायर विच जी। फिर होती है इनकी लड़ाई, सब लोग भाग दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ। जीन लेती है मास्टर लूका को और बिठाती है एक जगह पे और बोलती है कि आप एक काम करो, चुपचाप यहाँ पे आराम से बैठो, मैं इन लोगों का भी हिसाब करके आती हूँ 2 मिनट में। तो लूका उसे फिर से याद दिलाता है कि देख, तुझे किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, अब तू किसी की ब्यूरो नहीं है, तू अब मेरी शेवलियर है। और इस बात से वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और सब इतनी लड़ाई भाग दौड़ भसड़ के बीच में नोए को चोट लग गई थी, बट वैम्पायर्स के पास तो हीलिंग पावर होती है, तो वो उसी पावर से अपनी चोट ठीक होने का वेट कर रहा था। और तब वो वनीता से बोलता है कि भाई जब भी हम किसी को इस बुक के बारे में बताते तो वो इतना भड़क क्यों जाता है। तो वनीता उसे बताता है कि भाई देख, सारे वैम्पायर्स का इस बुक से डरना लाजमी है, क्योंकि जो भी इन दोनों ने पीछे बोला था वो सब कुछ झूठ नहीं था। हाँ, इस बुक से वैम्पायर्स के नाम के साथ इंटरफेयर किया जाता है एंड अगर उस इंटरफेरेंस से उनका नाम वॉर्प हो गया तो वो कर्स बेरर बन सकते हैं एंड मैं उसी वॉर्प नेम को वापस से उनका ट्रू नेम बना देता हूँ, वो लोग ठीक हो जाते हैं और इसी चीज को मैं उनका ट्रीटमेंट बोलता हूँ। तो इस बुक से कुल मिला के दोनों काम हो सकते हैं। अब तुम कैसे इस बुक का यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो नोए को फिर इस बात से गुस्सा आ जाती है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया, ये दो बहुत ही अलग बातें होती हैं। और तूने जो भी अमेलिया के साथ किया था दैट वाज मोर देन इनफ टू कन्विंस मी। तो अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से काउंट के पास चलते हैं, लेकिन उसके पहले उनको इस जीन से पीछा छुड़वाना पड़ेगा और उससे पीछा छुड़वाने का तरीका वनीतास के दिमाग में है। वो नोए को बोलता है कि तू थोड़ी देर इसको रोक के रख, मैं आता हूँ अभी। फिर नोए उससे जाके लड़ रहा होता, उसको रोक रहा होता और तभी वनीतास थोड़ी देर में कुछ करके वहां से वापस आता है और फिर वो उसके सामने एकदम टेंशन में आके बोल रहा होता है कि देख, मैंने तेरे को माफ कर दिया था लेकिन अब तूने मुझसे पंगा ले लिया है, तो अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर से वैम्पायर ऑफ द ट्रू मून ने खुद मेरा खून पिया था और जब उसने ऐसा किया था तब उसकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर रह गया था। मुझे लगा नहीं था कि कभी ये दिन भी आएगा कि मुझे ये भी करना पड़ेगा, बट अब देख, अब तूने मुझसे पंगे ले लिए ना, अब मुझे तुझे अपनी ट्रू फॉर्म दिखानी ही पड़ेगी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते कि भाई इसकी ट्रू फॉर्म क्या है, लेकिन तभी वहां पे थॉमस आ जाता है और वो जीन पे अटैक कर देता है। तो उसकी स्ट्रेटेजी ही यही थी कि तब तक वहां पे टाइम पास करते रहो जब तक थॉमस का पैरालिसिस खत्म नहीं हो जाता। और फिर वनीतास थॉमस को हील करना
करना शुरू कर देता है। थॉमस का असली नाम था बिकॉलिकस, बट उसे हील करने के बाद इसे याद आता है कि अबे शिट, ये काम तो हमें काउंट के सामने करना था। बट यार तुम लोगों की जब वनीतास काउंट से मिलने गया था तब 2 वैम्पायर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, वो सिस्टर्स, और उन्होंने बोला कि भाई तू चिंता मत कर, हमने देखा, इसका मतलब काउंट ने देखा, एक ही बात है दोनों। लेकिन उतने में ही जीन फिर से लड़ने को तैयार हो जाती है और भाई किसी को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस जहर से थॉमस तुरंत के तुरंत पैरालाइज हो गया था, जीन को उससे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस सब भसड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नोए कहीं गायब था। उसने जाके मास्टर लूका को उठा लिया इतनी देर में, और लूका के पकड़ में आते ही वनीतास तुरंत जीन को धमकाने लग जाता है कि तू मेरे को हाथ ला के देख और मेरा अंडरलिंग तुरंत इस बच्चे को मार देगा। ये सब उसके प्लान का पार्ट ही था कि जितने में ये सारी चीजें हो रही होंगी, नोए उत्तम मास्टर लूका को पकड़ के ले आएगा और वनीतास ऐसे में ऐसा इन्वायरमेंट बनाएगा बुक की हेल्प से जिसके अंदर वैम्पायर्स कुछ खास कर नहीं पाएंगे, वो लड़ नहीं पाएंगे। और उसने नोए को बोला था कि इस सारे इन्वायरमेंट में उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, इसीलिए उस इन्वायरमेंट के बाहर रखना था उस बच्चे को। लेकिन असल में वो आदमी इस बच्चे का यूज करके जीन को ब्लैकमेल करने वाला था। एंड उस बच्चे का नाम सुनकर जीन तुरंत रो पड़ती है और भाई इतना नालायक है ना ये वनीतास, एकदम फुल विलेन वाइब्स दे रहा है यहाँ पे कि तेरी आंखों में ये आंसू कैसे हैं, तू तो वो नहीं है जिसे मैं जानता था, तूने अपने आप को एक वीकनेस दे दी है और इसीलिए तेरा ये हाल है। और वो भाई साहब फिर बोलता है कि तेरी इसी वीकनेस ने तुझे और ज्यादा सुंदर बना दिया है, और वो उसे किस कर देता है जाके। वो कहता है कि मुझे तुझसे प्यार हो गया और आजा मुझसे शादी कर ले। क्या कर क्या रहा है ये आदमी। लेकिन ये सब कुछ देख के मास्टर लूका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कुछ तो बहुत ही तगड़ा सा अटैक करने की प्लान कर रहा था, सारे में एकदम फ्लेम्स उड़ने लग जाती है, बट उसका अटैक पूरा हो पाए उसके पहले जीन उसे लेके भाग जाती है। वो बोलती है कि आज तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर तू दिखाई दिया ना तुझे पक्का मार दूंगी मैं। और इस सारी भसड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर थॉमस वहां से भाग गया था। सिस्टर्स ने उसे ढूंढने की कोशिश करी और थोड़ी ही दूर जाके उनको वो मरा हुआ दिखाई दिया। एंड एट लास्ट हमें ब्लू मून वैम्पायर जैसा कुछ तो किसी अंधेरी टनल किसी जगह पे चलता हुआ दिखाई देता है। एंड वो बोलता है द परेड ऑफ शार्लेटन्स अबाउट टू बिगिन एंड हुज टू नेम शैल आई टेक नेक्स्ट। तो क्या मतलब कि बुक ऑफ वनीतास असल में काम खराब ही कर रही है क्या सबका। एंड इस पैनल में वो हिम से किसको रेफर कर रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी इस मांगा की वॉल्यूम 2। एंड उसके पहले मुझे बनानी पड़ेगी वीडियो ऑन वॉल्यूम 2 जो कि रिलीज होगी आफ्टर 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो, ये मांगा जरूर बताना। और पिछली वाली वीडियो पर इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि यूट्यूब रीच नहीं दे रहा है तो एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने सारे एनिमे देखने वाले दोस्तों और उनके सारे ग्रुप्स में ये वीडियो फैला देना जाके एकदम। एंड इन द मीन टाइम ये एकदम स्पाइसी मानवा की प्लेलिस्ट देखो, इसे एकदम ही मजा ना आ जाए तुमको तो बताना। एंड ये है जेजेके की एक साइड स्टोरी जो कि खुद गेगे नहीं लिखी है, बिना इसको देखे जेजेके का ट्रू फैन तो तुम खुद को बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।